Good morning, students. This is the next lecture of IWT, and the next topic is Internet Service Provider. An Internet Service Provider is an organization that provides service from accessing, using, or participating in the Internet. That means कि अगर ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये एक ऐसी कंपनी है जो हमें कस्टमर को ऑफ़र देती है इंटरनेट को असेस करने के लिए. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्विस प्रोवाइड करती है. आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो. लाइक आप डायग्राम में देख रहे हो यहाँ पे, हमारा यहाँ पे कंप्यूटर है. विद द हेल्प ऑफ ISP हम इंटरनेट के साथ जुड़ सकते हैं. ओके, द कंप्यूटर अलाउज, एक्चुअली यहाँ पे कंप्यूटर अलाउ तभी होता है इंटरनेट से जब हम ISP यूज़ करते हैं. ठीक है, एंड इसका मतलब ये भी है ISP कनेक्ट्स टू द कस्टमर यूजिंग अ डाटा ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी. जो हम एक ऐसी कस्टमर को ISP कनेक्ट दिया जाता है जो हम डाटा को ट्रांसमिशन कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट प्रोटोकॉल डायग्राम्स सच एज डायलअप, जो आपने सुना ही है. ठीक है, एंड डायलअप कनेक्शंस हम लगाते हैं, डैट इज़ वायरलेस भी हो सकते हैं. जो इंटर कनेक्शंस होते हैं हाई स्पीड्स के लिए यूज़ किए जाते हैं. And ISP may provides internet email accounts to users which allow them to communicate with one another by sending and receiving electronic messages through their ISP service. विद द हेल्प ऑफ ISP सर्वर्स हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है कि लाइक मेन एग्जांपल अगर हम बात करें ईमेल अकाउंट्स, जो यूज़र्स के अकाउंट्स होते हैं उसमें हम कम्युनिकेट कर सकते हैं फ्रॉम वन टू अनदर, वो सेंडिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रॉनिक मैसेज दैट इज़ ईमेल्स. ओके, एंड ISP also available this service such as like storing data files. जो हम कस्टमर के बिहाफ की अगर हम बात करें, वो अपने फाइल्स को स्टोर करके रख सकता है. लाइक अब ISP है वो कहाँ कहाँ मतलब इंटरनेट कनेक्शंस दे सकते हैं, लाइक हॉस्पिटल्स, हेडक्वार्टर्स कंपनीज, होम ऑफिस, ब्रांच ऑफिस एंड एनी अदर, जैसे हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस. आप एग्जांपल्स काफ़ी कुछ दे सकते हैं. And the next is an ISP is a company that supplies internet connectivity to home and business customers. ISP support one or more forms of internet access. ओके, अब अगर हम ISP की बात करें, एक वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी है. लाइक वो इंटरनेट को असेस करने के लिए यूज़ होता है. लाइक कैसे यूज़ कर सकते हैं, वायरलेस लैन के थ्रू या फिर वायरलेस ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स के थ्रू. Okay, and the next topic is email. What is email? Email is a electronic mail. जो email हम कहाँ यूज़ करते हैं? Email is a method of exchanging digital messages and designed primary for human use. That is very easy to use. यहाँ पे हम exchange करते हैं messages, जैसे कि like email का जो system है वो ज़्यादातर based होता है store and forward के लिए. ठीक है, स्टोरिंग एंड फॉरवर्ड के लिए. ईमेल सर्वर सिस्टम एक्सेप्ट एंड फॉरवर्ड एंड डिलीवर एंड स्टोर मैसेजेस ऑन बिहाफ ऑफ यूजर हु ओनली नीड टू कनेक्ट टू द ईमेल इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, ज़्यादातर जो हमारी ईमेल यूज़ होती है, ईमेल यूज़ होती क्या है, जैसे कुछ अटैचमेंट यूज़ करना हो एंड कुछ हमने मैसेजेस, ईमेल मैसेजेस करने हो. ठीक है, लाइक अगर हमने अटैच करना हो वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस, ऑडियो, वीडियो मैसेजेस थ्रू ईमेल मैसेजेस अगर हमने करने हो, ये सारे पर्पस मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है, एक फॉर्मेट है जो हम यूज़ करते हैं ईमेल. ओके, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. ओके, next topic is file transfer protocol. Firstly, what is file transfer protocol? File transfer protocol
is a standard network protocol used for the transfer of computer files between client and server. जो हमारा FTP है इसका मतलब क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. वन क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में हमने फॉरवर्ड करने हैं मैसेजेस, ट्रांसफर करना है उनके कनेक्शन को हम कहते हैं FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. लाइक अगर हम ट्रांसमिटिंग कर रहे हैं फाइल्स की, ठीक है, ओवर द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ TCP/IP connections, that is called the FTP, file transfer protocol. And FTP is a client server protocol where a client will ask for a file and a local or remote server will provide it. Okay, with the connection of client and server, there is a connection of transmitting files through the internet over the TCP/IP connections. अगर हम इसकी बात करें ये कैसे वर्क करता है, जैसे कि लाइक हम यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि FTP, व्हाट इज FTP, कैसे वर्क करता है. ओके जैसे आप डायग्राम्स देख रहे हो यहाँ पे, क्लाइंट का हमारे पास पीसी है एंड देन नेक्स्ट इज सर्वर. वो क्लाइंट फाइल की रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है टू सर्वर. ओके एंड सर्वर से वापस वो आ रहा है कि डाटा हमारे पास सिक्योर्ड हो चुका है, मेरे पास डाटा पहुंच चुका है. अब ये इनकी ट्रांसमिशन कैसे हो रही है? थ्रू द इंटरनेट एंड विद द हेल्प ऑफ TCP/IP कनेक्शंस. ओके समझ आई? यस. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज Telnet. व्हाट इज Telnet? Telnet provides a standard interface through which a program on one host may access the resource of another host as through the client where a local terminal connected to the server. That means simply बात करें, Telnet is a protocol for remote login. ठीक है, अगर सपोज करो हमने यूज़ करना है, जैसे कि हम क्लाइंट हैं, हम Telnet के क्लाइंट हैं, हम एक होस्ट है, हमने दूसरा एक पीसी होस्ट हमने यूज़ करना है. उसके लिए क्या होता है कि हमने द Telnet क्लाइंट हम असेस कर सकते हैं दूसरे होस्ट के सर्वर. जैसे हम वी आर क्लाइंट एंड अनदर कंप्यूटर इज अ सर्वर. हम एज अ होस्ट हम वो लॉगिन करना चाहते हैं, हम वो पीसी अब एज अ लोकली हम यूज़ कर सकते हैं वो. ठीक है, जैसे कि हमने वन पीसी फ्रॉम अनदर पीसी हमने लॉगिन करना है अपने पीसी पे, डैट इज कॉल्ड Telnet, मतलब रिमोट लॉगिन. आप समझ रहे हो रिमोट लॉगिन मतलब कि अगर हमारा पीसी है, हमने किसी फ्रेंड का पीसी अपने पीसी पे रिमोट लॉगिन करना है. with the help of these functions are done with the help of Telnet, because Telnet has a protocol, एक ऐसा इंटरफेस है जो एक वन होस्ट को दूसरे होस्ट के साथ रिसोर्स को असेस करने में हेल्प आता है, जैसे कि क्लाइंट एंड दी सर्वर के कनेक्शंस के लिए. ओके, दिस इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ Telnet. ओके स्टूडेंट्स, आपको इसके नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे. एनी क्वेरीज यू कैन व्हाट्सएप ऑन ग्रुप. Okay, thank you students.